Hello students, good morning to all. Today we are going to start our new topic 6.2 chemical change. Class 7th chapter number 6 physical and chemical change का बेटा आज हम 6.2 टॉपिक करने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज हमने पहले की वीडियो में किया था. फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज किस में होता है. ठीक है. तो अब पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है. अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा होगा, आप फैमिलियर हो इस चीज के कि भाई आयरन को रस्ट लगता है. ठीक है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जो चीज होती है उनको क्या लगता है, जंग लग जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर के कांटेक्ट में खुले में छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. ठीक है. तो ये क्या प्राप्त कर लेता है, एक ब्राउन कलर की लेयर को फॉर्म कर लेता है. ठीक है. जो लोहे की चीज होती है अगर हम उनको हवा के कांटेक्ट में रखते हैं तो उनपे कैसी परत आ जाती है बेटा, ब्राउन कलर की. तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट. उसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट. और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रस्टिंग. ठीक है. जंग लगने की प्रोसेस को, लोहे की जो चीजें होती हैं उन पे जब जंग लगता है हवा के कांटेक्ट में आने से, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो फिगर 6.2 में दिखा रखा है ये कितना कबाड़ी की कोई जगह होगी. ठीक है. यहाँ पे जितनी भी लोहे की चीज होती है देखो कैसे ब्राउन ब्राउन कलर की हो चुकी सारी की सारी चीजें. तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन गेट्स और पार्क्स, आपने देखा होगा खुले में जो पार्क होते हैं उनके जो आयरन गेट्स होते हैं, लोहे के जो गेट होते हैं, और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस, कैप्टिन लॉन्स एंड गार्डन्स में जो आयरन बेंचेस होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड. ठीक है. जो खुले में जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा. ठीक है. एट होम यू मस्ट हैव सीन शोल्स. ठीक है. जो फावड़ा वगैरह होते हैं, एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द, आपके गार्डन पे जो फावड़े वगैरह होते हैं, खुरपी वगैरह होती है, ठीक है, जो मिट्टी को खोदने के काम आती है, वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है कुछ समय के लिए तो उन पे क्या हो जाता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. और इन द किचन वी वेट आयरन पैन, किचन के अंदर आपने देखा हुआ जो लोहे का जो तवा होता है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हो कुछ समय के लिए तो वो क्या हो जाएगा, गेट्स रस्टेड इट इफ लेफ्ट इट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम. अगर खुले में उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते तो उनपे क्या हो जाता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. देखो भाई, रस्ट इज नॉट एन आयरन. जो रस्ट है एक कम्प्लीटली आयरन नहीं है. ठीक है. ये क्या है, एलिमेंट है आयरन का. आयरन का क्या है, ये एलिमेंट है रस्ट. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन. आयरन से डिफरेंट हो जाता है जब उस पे क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है. ब्राउनिश लेयर जो डिपॉजिट हो जाती है तो आयरन निकल आती है. वो आयरन से बिल्कुल एक अलग लेयर हो जाती है. ठीक है. तो कभी देखा होगा आपने जो आयरन की जो चीजें होती हैं जिन पे जंग लगा हुआ होता है, ठीक है, अगर हमें वो लग जाती है और हमारी स्किन कट जाती है तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. तो बिल्कुल ये टॉपिक से अलग है बेटा. एक्टिविटी 6 पॉइंट पहले हम रीड करने जा रहे हैं. हमने केमिकल चेंज में पहले इतना किया था, लेकिन आगे पहले एक्टिविटी 6.6 कर रहे हैं. करना तो चाहिए ये लैब के अंदर. ठीक है. टीचर की देख रेख में करना चाहिए. तो आप लोगों को ये घर पे नहीं करनी है. तो इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. आपको जो मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो जलते हुए नहीं देखना चाहिए नेक डाई से. ठीक है. कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए उनको देखने के लिए. ठीक है. तो द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. और जलती हुई रिबन को उन्हें नहीं देखना चाहिए. उनकी आंखों के लिए क्या है, वो ठीक नहीं है. तो गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. आपने क्या लेना है, स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन मैग्नीशियम लेना है. आपने कोई रिबन मैग्नीशियम रिबन लेना है. क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर. सैंड पेपर से उसकी टिप को क्लीन करना है. और ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. और वो जो टिप है जो आपने क्लीन की है सैंड पेपर से, उसको कैंडल फ्लेम के पास लेके आना, जलती हुई कैंडल के पास लेके आना है. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट. जब ये जलता है तो एकदम से पूरा व्हाइट हो जाता है. इसको हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है. अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं हम. ठीक है. मतलब हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए जिससे हम उसको देख सके और हमारी आंखों पे इफेक्ट न हो. ठीक है.
तो क्या करेंगे, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, फिगर 6.3 में अभी मैंने आपको दिखाया। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न्ट, जब ये पूरी तरह से जल जाता है, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश, जलने के बाद ये क्या छोड़ता है, एक पाउडरी एश, ठीक है, जिसको हम राख बोलते हैं, एक पाउडर की फॉर्म में एश रिलीज होती है जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। तो डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, और जो वो एश होती है बेटा, जलने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन जो है जल जाता है, जलने के बाद जो एश बचती है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की जैसी दिखती है? नहीं, वो बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन जैसी नहीं दिखती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कुछ इसने इक्वेशन बता रखी है। मैग्नीशियम रिबन, इसको Mg से डेनोट करते हैं जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है भाई, जल रहा है तो ऑब्वियसली कोई चीज जल रही है तो ऑक्सीजन वहां पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो Mg है, किसके कॉन्टेक्ट में आता है, O2 के कॉन्टेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो इक्वेशन नीचे बॉक्स में बता रखी है, ऊपर जो इक्वेशन है, ये नीचे बॉक्स में क्या बता रखा है इसको, द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage। तो ये मैथ की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है ये इक्वेशन, ठीक है। तो और नीचे देखते क्या बता रखा है, जो हमने ऐश ली है, ठीक है, जो ये मैग्नीशियम रिबन जला है, जलने के बाद जो ये ऐश बच गई है, तो कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उस ऐश को इकट्ठा करना है और किसके साथ मिक्सअप करना है, वाटर के साथ, वाटर के साथ मिक्सअप करके एक आपने सॉल्यूशन बनाना है, और स्टिर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड लिटमस पेपर के साथ, फिर उसको क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करना है, और उसमें थोड़ा हमने क्या करना है, पानी मिक्स करना है, ठीक है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के साथ हमने उसको क्या करना है, हमने उसके साथ टेस्ट करना है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक है या बेसिक है, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, जब हमने डिजोल्व किया ऐश को वाटर के अंदर तो एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, और दिस कैन चेंज बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या है, कुछ इक्वेशन दी गई है। अब MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्सअप किया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो MgOS, तो ये क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है, तो OH आयन दे रहा है, ऑब्वियसली बात ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है, ये बेस है। तो आपने पढ़ा था, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, ठीक है। तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और ये कब बना, मैग्नीशियम फॉर्मेशन, जो मैग्नीशियम है जब बर्न हुआ तो किसकी फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। और जब इसको वाटर के साथ मिक्सअप करते इस ऐश को तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की, ठीक है। तो हम अब क्या बता सकते हैं, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो ये मिक्सचर है ये टर्न होता है रेड लिटमस टू ब्लू में होता है, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, किस में होगा, ये ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो बेसिक होते हैं ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनोदर न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, जब ये वाटर के साथ जब क्या हुआ, ये वाटर के साथ जब ये इसको हम ऐड करते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ भाई देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था जब इसको वाटर के साथ ऐड किया तो क्या मिला हमें, MgOH2, और OH यहाँ पे ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो मिक्सचर है वो क्या टर्न हो रहा है, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड में, किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड में, और जो बेसिक होते हैं वो किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और बेसिक किस में कन्वर्ट होते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस क्या होता है,
फॉर्म आउट होता है। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें कौन सा सब्सटेंस बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, कब हुआ था, जब मिक्स किया मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा 6.7। ये भी आपने टीचर की देखरेख में करनी है लैब के अंदर, जब टीचर प्रेजेंट हो तभी आपने एक्टिविटी करनी है। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने क्या करना है, 1 चम्मच क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, नीला थोथल भी बोलते हैं और ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर, कोई हाफ कप ऑफ वाटर पानी में हमने क्या लेना है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है। ठीक है, तो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर क्या आपने ऐड करना है, कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात आ रही है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और सॉल्यूशन के अंदर। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आपको कैसा कलर मिलेगा सॉल्यूशन में, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा कलर मिलेगा आपको, ब्लू कलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करने के बाद आपने सॉल्यूशन में कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल। आपने क्या करना है, एक स्मॉल सैंपल लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन का एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हल्का सा आपने जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है ये निकाल लेना है, उसको सेव करना है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, स्मॉल सैंपल और अ स्मॉल ग्लास बोतल के अंदर। ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। फिर आपने क्या करना है, आपने एक ब्लेड लेना है या फिर कोई नेल, जो आयरन नेल होता है वो लेना है, या फिर कोई ब्लेड लेना और उसको इसके अंदर छोड़ देना है। ठीक है, तो ड्रॉप अ नेल और आई यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन और वेट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, और कुछ घंटों के लिए आपने वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर आपने ऑब्जर्व करना है सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा। ठीक है, तो कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, फिगर 6.4। आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और आपने हाफ कप ऑफ वाटर लिया, उस वाटर के अंदर आपने क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड किया। फिर उस पाउडर के अंदर आपने क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद आपको कलर कैसा मिला, ब्लू। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे आयरन नेल डालते हो तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या जैसे ही इसमें हम आयरन नेल या ब्लेड डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है। ठीक है, टेक आउट द नेल और द ब्लेड और हैज इट चेंज इट इन एनी वे, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो कॉपर सल्फेट था, जैसे ही हमने आयरन नेल डाला, जैसे ही हमने ब्लेड डाला तो उसके अंदर रिएक्शन हुई तो इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया ग्रीनिश। और इस ब्लेड के ऊपर जो लेयर आ गई वो कैसी आ गई, ब्राउनिश लेयर आ गई। ठीक है, तो हैज इट चेंज इट इन एनी वे, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में रिएक्शन हुई और द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ब्लू सॉल्यूशन का कलर था ना, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि हमने आयरन नेल को डाला था ना, तो आयरन सल्फेट की वजह से ग्रीन कलर हो गया, अ न्यू सब्सटेंस हो गया, मिल गया हमें। और द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। ठीक है, और जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है आयरन नेल या ब्लेड के ऊपर जो भी डिपॉजिट हुआ है वो क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर। ठीक है, तो अनदर न्यू सब्सटेंस मिल गया हमें, तो वी कैन राइट द रिएक्शन एज, कैसी रिएक्शन लिख सकते हैं हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने, ब्लू कलर का था वो। ठीक है, भाई हमने लिया था ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, ब्लू कलर का था तो उसमें हमने क्या डाला, आयरन ब्लेड डाला। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है ना, आयरन डालने से क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया ग्रीन कलर का। और कॉपर क्या हो गया, ब्राउन डिपॉजिट। कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया बेटा, जाके ब्लेड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्टिविटी क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है।